मूवी की स्टार्टिंग में हमें जैक सुली और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें स्पेस स्टेशन से पेंडोरा प्लेनेट पर लाया गया होता है। दरअसल धरती की बड़ी बड़ी कंपनियां पेंडोरा प्लेनेट पर अपलप मिनरल्स को हासिल करना चाहती थीं। इसी वजह से वे मिनरल्स को पेंडोरा से बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन में लाखों करोड़ों खर्च कर चुकी होती हैं। पर जैक, जो कि एक अपाहिज सैनिक होता है, उसे पेंडोरा प्लेनेट पर सिर्फ इसलिए लाया गया होता है क्योंकि जैक का जुड़वां भाई इस मिशन का पहले से ही हिस्सा था, जो कि एक एक्सीडेंट में मारा गया। और चूंकि जैक और उसका भाई एक ही मां बाप की संतान थे, इस वजह से उनका डीएनए मिलता जुलता था और इसी कारणवश जैक को उसके भाई के अवतार से जुड़ने में आसानी होगी। पेंडोरा पहुंचने के बाद कर्नल इस ऑपरेशन में शामिल सभी सैनिकों को बताते हैं कि उन्हें पेंडोरा के नव्यों से थोड़ा बचकर रहना होगा क्योंकि वे बहुत खतरनाक हैं। कर्नल की बातें सुनने के बाद जैक डॉक्टर ग्रेस के पास जा पहुंचता है, जो कि पेंडोरा की जमीनी सतह पर हो रहे काम और उनके शरीर को उनके अवतार से जोड़ने का काम करती थी। पर डॉक्टर ग्रेस जैक को अपाहिज देखकर विश्वास नहीं करती कि वह इस मिशन को कैसे ऑपरेट करेगा, जिस पर जैक डॉक्टर ग्रेस से कहता है कि वह मरीन में एक बेहतरीन सैनिक था, तो वह उसे अपने बॉडीगार्ड के तौर पर रख सकती है। जैक की यह बात सुनकर डॉक्टर ग्रेस जैक को एक मौका देने का सोचती है और वह उसे उसके अवतार से कनेक्ट करना शुरू कर देती है। अवतार से कनेक्ट होने के बाद जब जैक एक नए शरीर में उठता है तो उसे यकीन नहीं होता कि वह अपने पैरों से चल फिर पा रहा है और इसी एक्साइटमेंट में वह लैब से बाहर निकलकर कैंप में मौजूद बाकी के अवतार से कनेक्ट करना शुरू कर देता है। अवतार कनेक्शन हो जाने के बाद जब जैक वापस अपनी असली बॉडी में आता, डॉक्टर ग्रेस और जैक अपनी अपनी अवतार में आकर पेंडोरा प्लेनेट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं कि तभी हिपोपोटेमस जैसा दिखने वाला एक जानवर वहां आ जाता है और जैक के अवतार पर हमला करना शुरू कर देता है। खुद को हमले से बचाने के लिए जैक वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते एक झील में छलांग लगा देता है, जिस वजह से उसकी जान तो बच जाती है, पर वह इस भागने के चक्कर में डॉक्टर ग्रेस से बहुत दूर आ चुका होता है। जैक को खो देने की वजह से डॉक्टर ग्रेस हेलीकॉप्टर की मदद से जैक को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है, पर शाम ज्यादा हो जाने की वजह से वे सर्च ऑपरेशन ज्यादा देर तक नहीं कर पाते और उन्हें वापस अपने बेस पर लौटना पड़ता है। उधर जैक पेंडोरा के जंगलों में अकेला घूम रहा होता है कि तभी नेतिरी, जो कि पेंडोरा की मूल निवासी होती है, उसकी नजर जैक पर पड़ती है। जैक को देखते ही नेतिरी को समझ आ जाता है कि जैक उनमें से एक नहीं है बल्कि एक इंसान है जो कि अपने अवतार से कनेक्ट हो रखा है, क्योंकि ऐसा इस ऑपरेशन के दौरान पहले भी हो चुका होता है, जो कि पेंडोरा के रिसोर्सेज को लूटने आए होते हैं और इसी वजह से वह जैक को देखते ही मारने का सोचती है कि तभी वहां पवित्र पेड़ के बीज, जिन्हें पेंडोरा के लोग पवित्र आत्माएं भी मानते थे, वे वहां आ जाते हैं और उन्हें देखकर नेतिरी जैक को न मारकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। पर अब क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, इस वजह से पेंडोरा के जंगलों में रह रहे जानवर अपनी शिकार के लिए बाहर घूम रहे होते हैं कि उनमें से ही एक जानवर, जो कि कुत्ते जैसा दिखने में होता है, वह झुंड बनाकर जैक पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जैक को हमले में हारता देखकर नेतिरी वहां आ जाती है और जैक की मदद करना शुरू कर देती है। खुद की जान एक अनजान शख्स द्वारा बचाए जाने की वजह से जैक नेतिरी के पीछे जाने लगता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उसने उसकी जान क्यों बचाई, जब उसे पता है कि वह एक बाहर वाला है। इस पर नेतिरी उसे कुछ नहीं बताती और उसे वापस अपनी जगह पर चले जाने को बोलती है कि तभी एक बार फिर पवित्र पेड़ के बीज वहां आ जाते हैं और आकर जैक की पूरी बॉडी को ढक लेते हैं। यह देखकर नेतिरी उसे अपने साथ चलने को बोलती है और उसे लेकर वह अपने पिता के पास जा पहुंचती है, जो कि पेंडोरा के लोगों के राजा होते हैं। पर नेतिरी के पिता उससे जब पूछते हैं कि आखिरकार उसने जैक को देखते ही मारा क्यों नहीं, इस पर नेतिरी अपने पिता से बोलती है कि वह ऐसा करने जा रही थी, पर तभी उसे माँ एवा से ऐसा न करने का संकेत मिला, जिस वजह से मैंने जैक को नहीं मारा। नेतिरी की यह बात सुनकर उसकी माँ, जो कि एवा की मैसेंजर होती है, वह जैक का परीक्षण लेना शुरू कर देती है, जहां उसे यह पता चलता है कि जैक का आत्मा एक पवित्र आत्मा है जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है। इस वजह से
वह अपनी बेटी नेतिरी से जैक को अपनी संस्कृति सिखाने को बोलती है। रात में सोने के समय जैक एक बार फिर अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और आकर पार्कर को पेंडोरा और वहां बसे लोगों के बारे में जानकारी देने लगता है। जैक को पेंडोरा के लोगों के बारे में पार्कर को जानकारी देता देख डॉक्टर ग्रेस जैक को अपने साथ अपनी पर्सनल बेस पर ले जाती है, क्योंकि ग्रेस वहां के लोगों की संस्कृति सीखना चाहती थी, ना कि जानकारी इकट्ठा करके उन लोगों के संसाधनों को लूटना चाहती थी। और अब इसके बाद से ही जैक पूरा दिन नेतिरी के साथ मिलकर उनके लोगों की भाषा और संस्कृति सीखना पूरी तरह से उनके बारे में जानने के बाद सुतेई, जो कि पेंडोरा के लोगों का सेनापति होता है, वह जैक को अपना इकरन यानी कि अपना एक ड्रैगन चुनने को बोलता है, क्योंकि पेंडोरा के सैनिकों के पास अपनी खुद की एक इकरन होती है जिस पर वे बैठकर हवा में उड़ सकते हैं। खुद के लिए एक इकरन चुनने में जैक को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अंत में वह अपने लिए एक इकरन चुन ही लेता है जो पूरी जीवन सिर्फ उसे ही अपने ऊपर बैठाकर हवा में उड़ाएगा। जैक को अपनी इकरान मिल जाने के बाद नेतिरी भी अपनी इकरान को लेकर जैक के साथ उड़ना शुरू कर देती है कि तभी इकरानों में सबसे बड़ा इकरान तोरुक मक्टो उनके इकरानों के पीछे पड़ जाता है। पर किसी तरह करके नेतिरी और जैक अपनी अपनी इकरानों के साथ खुद को तोरुक मक्टो के हमले से बचाने में सफल हो जाते हैं। और फिर उसी समय नेतिरी जैक को बताती है कि आज तक उनके कबीले में सिर्फ 5 लोगों ने ही तोरुक मक्टो को अपना इकरान बनाने में सफलता पाई है, और इसी वजह से जो भी व्यक्ति तोरुक मक्टो उड़ाता है उसकी बात पूरे कबीले वाले सुनते हैं। यह सब जानने के बाद जब जैक वापस अपनी बॉडी में आता है तब वह कर्नल से मिलने जा पहुंचता है, जहां कर्नल जैक से बताता है कि उसने उसके पैरों के बारे में बात कर लिया है। और उसके बाद कर्नल जैक से बोलता है कि आज तक तुमने मुझे कोई भी एक ढंग की इंटेल नहीं दी जिससे कि मैं पेंडोरा वासियों को यहाँ से भगा सकूं। इस पर जैक कर्नल से बोलता है कि पेंडोरा के लोग उस पर भरोसा करने लगे हैं, और एक बार जब मैं उनमें से एक बन गया तो मैं उनसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने की बात करूंगा। जैक की यह बात सुनकर कर्नल मान जाता है, और उसके बाद वह दिन भी आ जाता है जब सारे पेंडोरा वासी मिलकर जैक को अपने कबीले का हिस्सा बनाने के लिए राजी कि अब जो कि वह पेंडोरा वासी हो गया है तो उसे यह अधिकार है कि वह किसी भी पेंडोरा लड़की से विवाह कर सकता है। इस पर जैक नेतिरी से यह बताता है कि मुझे तुम पसंद हो। यह सुनते ही जैक और नेतिरी एवाह के सामने एक दूसरे के हो जाते हैं, क्योंकि नेतिरी भी जैक को पसंद करती थी। अगली सुबह जब जैक अपने मानवीय शरीर में होता है तब तक उधर कर्नल की आर्मी एवाह के उस स्थल पर हमला शुरू कर देती है। यह देख करके नेतिरी जैक के अवतार को उठाने की कोशिश करने लगती है, जिसके कुछ ही क्षण बाद डॉक्टर ग्रेस जैक को उसके अवतार से दोबारा कनेक्ट कर देती है। वापस से अपने अवतार में आने के बाद जैक यह देखता है कि कर्नल की आर्मी पेंडोरा पर हमला शुरू कर चुकी है। ये देख करके जैक उन्हें रोकने के लिए उनके बुलडोजर पर लगे कैमरे को तोड़ देता है, पर इससे भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिलती। अपने लोगों पर हमला होता देख करके सुते जैक को इसका जिम्मेदार बताता है और उससे लड़ाई शुरू कर देता है। इस पर जैक उससे यह बताता है कि दुश्मन वह नहीं बल्कि दुश्मन वे हैं जो अभी उनके पवित्र स्थल को बर्बाद कर चुके हैं। और इसके बाद जैक सभी से यह बताता है कि वह यहाँ सिर्फ इसीलिए आया था ताकि मैं तुम सबके बीच में रहकर तुम सबके तौर तरीके सीख सकूं, और उसके बाद मैं तुम सबको कन्विंस करके किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होने को कहूं। जैक की यह बात सुनकर के नेतिरी का दिल एकदम टूट जाता है, क्योंकि उसने जैक पर भरोसा किया था, पर जैक भी उनमें से एक निकला जो कि पेंडोरा के रिसोर्सेज को लूटना चाहता है। इस पर जैक नेतिरी को समझाने की कोशिश करता है कि भले वह इस मकसद से यहाँ आया था, पर अब वह यहाँ आकर के एकदम बदल चुका है। पर अब नेतिरी और उसके लोग जैक की बातों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। इस वजह से वे ग्रेस और जैक की अवतार को अपना बंदी बना लेते हैं। और अब इसके कुछ ही क्षण बाद कर्नल अपनी पूरी फौज लेकर के वहां आ जाता है और पेंडोरा वासियों की होम ट्री को नष्ट कर देता है। और इसी हमले में नेतिरी के पापा भी मारे जाते हैं। पर अब जो कि जैक को पेंडोरा वासियों का भरोसा फिर से जीतना होता है, इस वजह से जैक तोरुक मक्टो को अपना इकरान बनाने के लिए निकल पड़ता है, और तोरुक मक्टो को अपना इकरान बना करके सारे बच्चे पेंडोरा वासियों के पास जा पहुंचता है।
जैक को तोरुक मक्टो की सवारी करता देखकर के सारे पेंडोरा वासी जैक की बात सुनने को तैयार हो जाते हैं कि उन्हें बाकी कबीलों की भी मदद की जरूरत पड़ेगी इन लोगों को पेंडोरा से वापस भगाने में। पर इन्हीं सबके बीच में ग्रेस की मौत हो जाती है और अब इसके बाद से जैक अलग अलग कबीले के पास जाकर पेंडोरा को बचाने की मुहिम में साथ आने को बोलता है, जिस पर एक एक करके सारे कबीले वाले तैयार हो जाते हैं। पर लड़ाई शुरू होने से पहले जैक माँ एवाह के पास जा पहुंचता है और उनसे मदद की गुहार लगाता है कि वे इस जंग में उनका साथ दें ताकि वे इन दुश्मनों को पेंडोरा की सरजमी से बाहर निकाल सकें। और अब इसके बाद से कर्नल और पेंडोरा की आर्मी में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां एक समय पर पेंडोरा के लोग इस जंग को हार रहे होते हैं कि इतने में ही जंगल में रहने वाले सारे जानवर इस लड़ाई में हिस्सा लेने आ पहुंचते हैं और एक एक करके कर्नल की आर्मी को मारना शुरू कर देते हैं। यह देखकर नेतिरी जैक से बताती है कि माँ एवाह ने उसकी बात सुन ली है और अब इस लड़ाई के अंत में नेतिरी कर्नल को मार गिराती है। लड़ाई खत्म होने के बाद सभी इंसानियों को पेंडोरा छोड़कर वापस जाने को बोला जाता है, सिवाय कुछ लोगों के जिनका दिल साफ होता है। और अब इसके बाद पेंडोरा के लोग जैक को हमेशा हमेशा के लिए उसके अवतार में शिफ्ट करने के लिए माँ एवाह से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, जिस पर माँ एवाह उनकी प्रार्थना सुन लेती है और जैक की आत्मा को हमेशा के लिए उसके अवतार में डाल देती है और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी अवतार मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी अवतार मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।